हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका जो है सीरत का हाथ पकड़ती है और कहती है कि बस सीरत बहुत हो चुका है, जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं होगी ना वहाँ हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, चाहे जो हो जाए, और यहाँ रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, अब तुम बस यहाँ से चलो। ये कह के वो उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसको लेके जाने लगती है। तो सीरत उसको रोकने की कोशिश करती है कि प्लीज़ अनिका एक बार रुक जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो अनिका बोलता है ठीक है, अगर अभी भी तुम्हें यही सब ड्रामे करने हैं ना तो करती रहो, अब की जो है ना मैं खुद तुम्हें छोड़ के यहाँ से चली जाऊँगी। तो सीरत एकदम चुप हो जाती है और खड़ी हो जाती है। तो अनिका बोलती है बस मैंने जितना कह दिया ना उतना सुन लो, अब तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, बहुत हो चुका है, इससे ज़्यादा ना मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तुम बस यहाँ से मेरे साथ अभी के अभी चलो। तो सीरत चुप हो जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती फिर उस टाइम पे, क्योंकि बात उसके रिश्ते पे आ चुकी होती है। तो जब वो उसके साथ चलने लगती है तो अंकल बोलते हैं 1 मिनट रुको अनिका। तो अनिका बोलती है नहीं पापा अब नहीं, बहुत हो चुका, इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की ताकत है ही नहीं मुझ में। सीरत तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, कितना बर्दाश्त करेगी और कब तक बर्दाश्त करेगी, लेकिन मुझ में और हिम्मत नहीं है अब बर्दाश्त करने की, बहुत हो चुका, अब और नहीं। तो ऐसे बोलते तो उसके पापा कहते हैं मैं कह रहा हूँ ये घर जितना उनका है उतना ही तुम्हारा है, और सीरत तुम्हारा प्यार है, इस हिसाब से ये घर उसका भी हुआ, तो यहाँ से कहीं जाने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो अनिका बोलती नहीं पापा, मुझे सीरत एक रोटी में रखेगी ना, एक रोटी ला के देगी तो मैं आधी आधी खा लूँगी, लेकिन अब यहाँ नहीं रहूँगी। आप लोगों को मतलब मम्मी आपको लग क्या रहा था? हाँ, ये कोई क्रश है, इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है जो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा? हाँ, ऐसा कुछ लग रहा था क्या? अगर ऐसा लग रहा था ना तो आप बहुत गलत हो मॉम, बहुत ही ज़्यादा गलत हो। खैर एनीवे, आपसे तो कुछ कहने का फ़ायदा है ही नहीं, आपको तो अभी भी लग रहा होगा 2 लड़कियां हैं, आपकी सोसाइटी, आपकी इज्जत सब बर्बाद कर देंगी। कोई बात नहीं, मैं आपको ज़्यादा फोर्स तो नहीं करूँगी, जो भी है ठीक है, बस यहाँ से जा रही हूँ, अब आप चैन से सुकून से रहिएगा। तो उसके पापा बोलता है निका बस मैंने बोला ना, रूम में जाओ अपने। तो फिर सीरत अनिका का हाथ पकड़ती है और कहती है मेरी बात सुनो प्लीज़, आज तक मेरी सुनी है ना, एक लास्ट टाइम सुन लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगी कि तुम मेरी बात सुनो, कभी भी नहीं, इसके बाद जो तुम बोलोगी सिर्फ वही होगा, आई प्रॉमिस यू। हाँ, एक बार सुन लो लास्ट टाइम। तो इनका बोलती बोलो क्या कहना है तुम्हें। तो सीरत बोलती है अंकल कुछ कह रहे हैं ना, प्लीज़ उनकी बात मान लो, हाँ रुक जाओ, बस कुछ दिन की बात है, सिर्फ कुछ दिन, आई प्रॉमिस यू, मैं खुद तुम्हें जो है यहाँ से ले जाऊंगी, बस कुछ दिन मेरे लिए प्लीज़ 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 प्लीज़। तो अंकल बोलते हैं उसकी तो बात मान लो, हाँ वो तो तुमसे झूठ नहीं बोलती है ना, और शायद कभी बोलेगी भी नहीं, तो एक बार उसी की सुन लो, उसी की मान लो। तो फिर सीरत कुछ नहीं बोलती और अनिका भी फिर खामोश हो जाती है। उसकी मॉम उठती है और अनिका के पास आती हैं, कहते हैं बेटा ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है ना तो यही सही, लेकिन ये घर छोड़ के मत जाओ, तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
तो अनिका बोलती अच्छा, अब मेरी खुशी से बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं है? थोड़ी देर पहले भी शायद मैं ही थी और मेरी ही खुशियाँ थी। मॉम, बस बहुत हो चुका है, ठीक है? अब आपके झांसे में ना मैं तो नहीं आने वाली। अब अपना ये जाल बुनना आप बंद कीजिए और अपना काम कीजिए। मेरे करीब आने की तो कोशिश भी मत कीजिएगा। आप लोगों ने जो किया है ना, ये मैं ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊंगी। और ख़ासकर आपने जो सीरत के साथ किया है, वो तो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं, चाहे जो हो जाए। ये कह के वो सीरत से कहती है कि ठीक है सीरत, अगर तुम अभी भी चाहती हो कि मैं यहाँ रुकूं और पापा आप भी चाहते हो, तो सिर्फ आप दोनों के लिए मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन अगर इस घर में फिर से सीरत की बेइज्जती हुई तो मैं इस घर से तुरंत की तुरंत चली जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं, ये बात याद रखिएगा। तो अंकल बोलते बस हो गया ना तुम्हारा, अब चलो जाओ रूम में जाओ। तो कहती है नहीं, मैं नहीं जा रही रूम में, अभी किसी को और भी कुछ कहना बाकी रह गया है ना, तो वो भी कह लो, वो भी सुन लेती हूँ मैं। तो अंकल उस पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं बहुत नहीं हो गया तुम्हारा, बहुत बोल चुकी हो, बस कर जाओ। तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना मैं, फिर भी अंदर जाओ। तो ऐसे बोलते हो, फिर सीरत की तरफ देखते हो, सीरत से कहते हैं कि इसको अंदर लेके जाओ और वहाँ बिठा के मेरे पास आओ स्टडी रूम में, मुझे बात करनी है तुमसे। तो कहते जी अंकल। तो अनिका बोलती है वो कहीं नहीं आएगी अकेले, आपको जो भी बात करनी है आप मेरे सामने कीजिए। तो अंकल बोलते हैं अनिका, बहुत ड्रामा कर लिया तुमने, बस जितना बोला है ना उतना सुन लो, बहुत हो चुका तुम्हारा, समझ में आ गया? तो फिर अनिका बोलती है कि नो पापा नो, अब तो वाकई बहुत हो चुका है, लेकिन अब जो बातें होंगी सीरत से वो मेरे सामने होंगी। तो फिर सीरत उसका हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज़ मेरे लिए मान जाओ प्लीज़। तो वो फिर से चुप हो जाती है अनिका, कहती ठीक है यार, तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हूँ, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है बस कुछ दिन, इससे ज़्यादा नहीं। तो सीरत बोलती हाँ बेबी बस कुछ दिन, उसके बाद नहीं, ठीक है चलो अब रूम में चलो। तो उसका हाथ पकड़ती है, उसे रूम में ले आती है और अंकल राहुल और मतलब अपनी मिसेस से कहते हैं कि तुम लोगों को जो करना था कर चुके हो, और आज के बाद इस घर में सीरत की किसी ने भी बेइज्जती की तो समझ लेना वो बेइज्जती मेरी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा इसके जिम्मेदार तुम सब खुद होगे और कोई भी नहीं। तो ऐसे बोल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर राहुल भी आंटी से बोलता है आंटी बस, मैंने पहले ही कहा था कि सीरत अनिका से बहुत प्यार करती है, लेकिन नहीं, आप मेरी बात नहीं मानी और आपने मेरा भी माइंड इस तरह से वॉश कर दिया कि मैं भी आपकी बातों में आ गया, और अनिका का प्यार तो दूर की बात, मैं शायद उसकी अब दोस्ती भी खो चुका हूँ। आंटी मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से करेंगी। तो आंटी कहती है मैं जेन्युइनली उनके लिए, रिश्ते के लिए अब मान चुकी हूँ। तो राहुल कहता है आप मान चुकी हूँ या ना मान चुकी हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अनिका की दोस्ती भी खो चुका हूँ, उसका प्यार पाने के चक्कर में आपकी बातों में आ गया और उसकी खुशियाँ तबाह करने निकल गया। और वो सीरत वो इतना सब कुछ झेल चुकी है हमारी अनिका के लिए, और हमने उसके साथ ये किया। तो आंटी बोलती फिर ये फोटोज ये सब क्या है? तो
राहुल बोलता आप अभी भी वहीं अटकी हुई हो, वो कुछ भी हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है सीरत की, कोई बात हो सकती है, लेकिन नहीं, आपने उस बात को इस तरीके से पेश किया है कि आपने सब खराब करवा दिया आंटी, सब कुछ खराब करवा दिया। अब तो शायद अनिका भी आपकी बात कभी ना सुने, कभी भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते अब। तो ऐसे बोलते हैं और फिर राहुल वहाँ से चला जाता है और आंटी वहीं ज़मीन पे बैठे बैठे रोती रहती हैं बहुत देर तक। सीरत भी फिर अंदर रहती है तो अनिका को बोलती है कि बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं बस अभी पापा से मिल के आती हूँ, ठीक है। ये कह के वो जाने लगती है तो अनिका सीरत का हाथ पकड़ लेती है और कहती है 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सीरत बोलती है मैं मिल के आती हूँ ना, फिर करो। तो कहती है नहीं, मुझे अभी करनी है। तो फिर सीरत कहती है हाँ बोलो। तो अनिका बोलती है कि सबके सामने मैंने तो कह दिया कि इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि इन चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। प्लीज़ मुझे बता दो। मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, हो सकता है तुम्हारी कोई मजबूरी हो, मुझे बताओ ना, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से तुमने पीयू से पैसे वैसे लिए हैं, जो इतना इतना अमाउंट तुम उसे डिडक्ट करवा रही हो अपने अकाउंट से उसके लिए, या कोई और चीज़ है, कोई उधार लिया है किसी चीज़ के लिए, हाँ कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताओ ना, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। तो फिर सीरत जो है चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती, कहती है मुझे बस 3 दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, प्लीज़ मुझ पे भरोसा तुमने दिखाया है ना, थोड़ी देर और ये भरोसा कायम रख लो प्लीज़ मेरे लिए। तो फिर अनिका बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, कुछ दिन की बात है ना, मैं मान जाती हूँ और तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगी, लेकिन कुछ दिन बाद अगर तुमने अपने मुंह से मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई तो आई प्रॉमिस यू मैं तुमसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। तो सीरत उसके मुंह पे हाथ रखती और कहती है पागल हो गई हो, मैं खुद तुम्हें सब बता दूंगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मैं सब बता दूंगी तुम्हें सब कुछ। तो फिर उनका कहते हैं ठीक है, अब तुम जाओ, पापा ने बुलाया ना, जाओ मैं यहीं बैठी हूँ। तो सीरत कहती है लेकिन अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी के साथ, ठीक है। तो अनिका बोलती है हाँ मैं तो लड़ती रहती हूँ ना, बस नहीं कर रही मैं कोई लड़ाई झगड़ा, जाओ तुम। तो फिर सीरत उसे वहाँ बिठाती है, उसके फॉरहेड पे किस करती है और वहाँ से अंकल के पास चली जाती है। तो डोर नॉक करती है, कहती है अंकल मैं अंदर आ जाऊँ। तो अंकल कहते हैं कि हाँ आ जाओ, अंदर आओ। तो अंदर आते हैं और अंकल कहते हैं कि बैठो। तो बैठती है, सीरत बोलती है जी अंकल बताइए, आप कुछ कहने वाले थे, क्या बात है बताइए। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और शायद उस दिन जब तुम कह रही थी बताने के लिए तब मुझे तुम्हें हाँ कह देना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ प्लानिंग कर रखे थे इसलिए मैंने उस समय तुम्हें मना कर दिया था, बट अगर तुम चाहो तो अब अनिका को सारी सच्चाई बता सकती हो। तो ये सुन के सीरत खुश हो जाती है और कहती है सीरियसली अंकल मैं उसे सब बता सकती हूँ, हाँ। तो कहते हैं हाँ तुम उसको सब कुछ बता सकती हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम उसे ये एज अ गिफ्ट, एज अ सरप्राइज़ बताओ तो कैसा रहेगा। तो सीरत कुछ समझ नहीं पाती और वो अंकल की तरफ ऐसे सवाल भरी नज़रों से देखती है। तो अंकल बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं ऑफिशियली तुम्हारा भी डैड बन जाऊँ,
तो सीरत कुछ नहीं समझ पाती, कहती है मतलब अंकल मैं क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। तो अंकल बोलते हैं कि देखो बेटा, पूरी दुनिया तो नहीं, बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन जिन्हें जिन्हें तुम लोगों के बारे में पता है सिर्फ वो लोग मिल के, जहाँ तुमने नया घर अपना लिया है वहाँ पे तुम्हारी एंगेजमेंट करा दी जाए तो कैसा रहेगा? जिस दिन एंगेजमेंट हो उसी दिन तुम्हारी शादी भी, या एक काम करते हैं पहले एंगेजमेंट करवा देते हैं और शादी कुछ दिन बाद। तो सीरत एकदम खुश हो जाती है, कहती है क्या मतलब अंकल, आप हमारी एंगेजमेंट? तो अंकल कहते हैं हाँ हाँ, काम डाउन आराम से, अभी सोच रहा हूँ मैं एंगेजमेंट करवा देता हूँ और शादी कुछ दिनों बाद। शादी जब ये डॉक्टर बन जाएगी उसके बाद एंगेजमेंट करवा देता हूँ। तो सीरत को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, वो तो मतलब उसको तो ऐसा लगता है बिन मांगे मोती मिल गए हैं उसे। तो वो अंकल की तरफ देखते और कहते थैंक यू सो मच, आप 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 वाकई सीरियस हैं? तो कहते हैं हाँ मैं सीरियस तो हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मैं अनिका की एंगेजमेंट करना चाहता था शायद मैं उस हिसाब से तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बेटा तुम्हें भी पता है कि ये रिश्ता लीगल चाहे जितना हो चुका हो, बट अभी तो शादी के लिए लीगल नहीं है ना। तो वो तो हम सबके सामने नहीं कर सकते हैं, वो प्राइवेसी कंसर्न में आ जाएगा। बट तुम दोनों की खुशी के लिए, और फिर से अब तुम्हारे साथ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ना हो तुम दोनों के रिश्ते के साथ, एटलीस्ट अनिका की मॉम ना कर पाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि एंगेजमेंट करवा ही देता हूँ। लेकिन उसमें पूरी दुनिया के सामने तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी जैसा मैंने तुम्हें बताया, हाँ उसमें वो लोग रहेंगे जिन लोगों को ये सारी चीज़ें पता हैं, जैसे तुम लोगों के फ्रेंड्स हो गए, घर के मेंबर्स हो गए, बस। तो सीरत बोलती है अंकल मुझे पूरी दुनिया को बताने का शौक भी नहीं है, मुझे आप लोगों से फ़र्क पड़ता है, और आप लोग अगर राज़ी हो और जिसके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है जब वो राज़ी है तो मुझे किसी और को नुमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं है अंकल। आप बहुत सिंपल तरीके से जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। तो ये बोलती है, फिर एकदम से शांत हो जाती है। तो अंकल बोलते हैं क्या हो गया, अब क्या हो गया? तो बोलती है लेकिन आंटी, तो बोलते हैं वो जेन्युइनली इस समय गिल्ट फील कर रही है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, और वो कुछ नहीं कहेगी, उसे थोड़ा सा टाइम दो, वो भी मान जाएंगी। तो सीरत बोलती है अंकल मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आंटी मान जाएं और वो खुशी खुशी हम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लें, खुशी खुशी। बट आप ही बताइए क्या करें? तो अंकल बोलते हैं मैं कह रहा हूँ ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जैसा है वो मान जाएंगी, बिल्कुल मान जाएंगी, मुझ पे यकीन करो, मेरी वाइफ है, आज से नहीं है, और लव मैरिज है हमारी भी, तो इतना तो मैं उसे जानता हूँ कि वो ज़रूर मान जाएगी। अनिका की खुशी से बढ़ के उसके लिए कुछ नहीं है, और आज जो हुआ, जो उसने देखा समझा, उसके बाद तो वो पक्का मान जाएगी। तो फिर सीरत कहती है ठीक है अंकल, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, बट मैं जनरली चाहती हूँ कि उनकी परमिशन के साथ ही सब कुछ हो। तो अंकल बोलते हैं तुम्हारी यही आदतें तो हैं, यही चीज़ें तो हैं जिसने मुझे तुम दोनों के रिश्ते को परमिशन देने के लिए मजबूर कर दिया। बस तुमसे एक बात कह दे रहा हूँ, मैंने अनिका को ना प्रिंसेस की तरह रखा है, और
तुमसे भी बस वही उम्मीद करता हूँ। तो सीरत कहती है आपने प्रिंसेस की तरह रखा है ना, मैंने उसको रानी बना के रखना है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात क्यों ना मेहनत करनी पड़े, मैं सब करूँगी, सब कुछ करूँगी। तो फिर वो अंकल मुझसे बोलते हैं कि ठीक है, फिर जाके एंगेजमेंट वाले न्यूज़ जो है वो तुम अनिका को भी दे दो, वो भी खुश हो जाएगी और घर वाले भी। तो फिर सीरत कहती हाँ अंकल। फिर वो जैसे ही जाती है उठ के वहाँ से, फिर से वापस आती है और कहती है अंकल मैं ये सोच रही थी कि, तो अंकल बोलते हैं हाँ क्या सोच रही थी तुम बताओ। तो बोलते हैं मैं ये सोच रही थी कि अनिका को भी नहीं बताते हैं ना, उसे सरप्राइज़ देंगे, एंगेजमेंट का भी और घर का भी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अंकल बोलते हैं ठीक है, अब तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारा घर है, तुम्हें जैसे करना है तुम वैसे कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर सीरत कहती है जी अंकल ठीक है, बाकी मैं अपनी मॉम और रिहाना वगैरह को बता देती हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है उन्हें बता दो, और एंगेजमेंट की जो भी तैयारी होगी वो स्टार्ट करवा दो, और पैसे जितने भी लगे वो मुझसे ले लेना। तो फिर सीरत बोलते हैं अंकल पैसों की नीड नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। तो अंकल बोलते हैं सुनो मेरी बात, अगर किसी लड़के से अनिका की एंगेजमेंट हो रही होती तब भी तो खर्चा मैं ही करता ना, हाँ। तो फिर माना तुम नहीं लेती हो, तुम्हारा ईमान नहीं मानेगा, बट बेटा यहाँ मुझे करने दो प्लीज़। और वैसे भी अभी तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें पैसों की इस समय बहुत नीड है, उसमें तो तुम मेरी हेल्प लोगी नहीं, बहुत खुददार हो तुम, तो एटलीस्ट एंगेजमेंट मुझे करवाने दो प्लीज़ प्लीज़। तो इतना हक तो है ना मुझे मेरी बेटी के लिए। तो फिर सीरत कहती है आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो अंकल इस तरह से बोल के, वो आपकी बेटी है और हमेशा रहेगी, आपको ठीक है अगर आप ये चाहते हो तो ठीक है, बट तो कहते हैं कोई बात नहीं है, एंगेजमेंट का सारा खर्चा मैं देखूँगा, तुम बस जो भी डेकोरेटर्स वगैरह हो या जो भी तुम लोगों को प्लानिंग करनी है वो तुम देख लो। तो कहते हैं कि ठीक है अंकल, और ये कह के वो खुशी खुशी वहाँ से अनिका के पास जाती है, और अंदर जाते ही वो अनिका को हक कर लेती है जोर से। तो अनिका बोलती है कि क्या हो गया, बहुत खुश हो। तो सीरत बोलती हाँ खुशी की बात है, तो खुश तो मैं रहूँगी ना, बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो अनिका उसको ऐसे देखती है और कहती है क्या बात है मुझे भी बताओ। तो कहती हाँ बस कल तक का वेट, मैं तुम्हें कह रही थी ना कुछ दिन वेट कर लो, अब तो कुछ दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस कल तक का वेट करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा सब। तो अनिका कहती नहीं हो रहा ना वेट, बता दो ना मेरी जान प्लीज़। तो कहती मैंने कहा ना कल तक का वेट, नो नौटंकी। तो अनिका कहती ओफो, और ये कह के उसे ज़ोर से हक कर लेती है और उसे वहाँ बिठाती है और कहती है तुम बहुत थक गई होगी ना, तुम्हारी लाइफ में कितनी सारे टेंशन्स चल रही हैं, दिमाग से भी थक गई होगी और दिल से भी, और बॉडी तो तुम्हारी जवाब ही दे चुकी होगी ना ये सब झेलते झेलते। तो ये कह के वो उसे सोफे पे मतलब वहाँ बेड पे बिठाती है और खुद उसके पास बैठ जाती है और उसे हक करती है, कहती है बहुत टाइम हो चुका है सो जाओ प्लीज़। तभी इनके रूम का डोर नॉक होता है, तो सीरत एकदम से उठती है और कहती है अब कौन आया यार। तो इनका बोलती है मैं देखती हूँ, ये बोल के वो कहती तुम यहीं बैठी रहो मैं देखती हूँ। तो वो जाके देखती है, ओपन करती है कि तो उसकी मॉम होती है, वो कहती मॉम आप यहाँ जाइए यहाँ से, और अगर आप ये कहने आई हैं कि सीरत इस रूम में नहीं रहेंगी तो मैं आज आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तो जो है उसकी मॉम कहती है 1 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज़ प्लीज़ अनिका। लेकिन वो नहीं मान रही होती, तो सीरत फिर अनिका की तरफ इशारा करती है
कि बात तो सुन लो, मॉम है वो तुम्हारी। तो अनिका चुपचाप खड़ी हो जाती है और कहती है कि बोलो मॉम, आपको क्या बोलना है, जो भी बोलना है बोल ले। तो उसकी मॉम कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, और मुझे ये सब कुछ नहीं पता था कि इसने तुम्हारे लिए क्या क्या झेला है। आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों के रिश्ते को नहीं समझ पाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो ऐसे बोलती है और फिर आंटी सीरत की तरफ जाती हैं और उससे कहती हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहती हैं आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो सीरत उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या कर रहे हो आंटी, इतना परेशान मत करो, और ना आप परेशान हो, आपने हमारा रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया ना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मत कीजिए ये सब, मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। तो अनिका जो है सीरत की तरफ देखती है और कहती है तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो यार, इन्होंने इतना सब कुछ किया और तुम फिर भी इनको माफ़ करने जा रही हो, प्लीज़ मत करो, ये नहीं है इस लायक। तो उसकी मॉम कुछ नहीं बोलते हैं। सीरत कहती है बस अनिका, बहुत हो चुका, मॉम है वो तुम्हारी, उन्होंने जो किया वो अलग बात थी, लेकिन अब नहीं ना, हो चुका जितना होना था, बस कर जाओ यार, कितना बोलोगी, कितना कहोगी, हो चुका। तो ऐसे बोलती है। तो इनका कहती है तुम्हें बिलीव करना है ना, तुम्हें माफ़ करना है करो, मैं इन्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी, कभी भी नहीं। तो ऐसे कह के और दूसरी साइड मुँह करके खड़ी हो जाती है। आंटी उसे एक दो बार कुछ कहती हैं लेकिन वो नहीं सुनती है बिल्कुल भी। तो फिर वो सीरत की तरफ देखती हैं और कहती हैं इसका ध्यान रखना, बस इतना कहना चाहती हूँ, इसे ज़िंदगी की हर खुशी देना, हर खुशी। तो वो कहती है आंटी आप कैसी बातें कर रही हो, हाँ इस पे पहला हक आपका है, और हाँ रही खुशियों की बात, मैं इसकी ज़िंदगी में किसी गम को आने भी नहीं दूँगी, किसी गम को नहीं आने दूँगी, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। तो आंटी बोलती है ये बहुत गुस्से वाली है, बहुत नखरा दिखाती है, बर्दाश्त कर लेना। तो अनिका सीरत हंसती है, कहती है आंटी बिल्कुल कर लूँगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, उसका हर नखरा हर गुस्सा मेरे सर आँखों पर। तो आंटी फिर सीरत के सर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं थैंक यू सो मच, ये कह के वो वहाँ से जाने लगती हैं। तो फिर सीरत उनका हाथ पकड़ती है और कहती है आंटी आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी ये भी आपको अपना लेगी और माफ़ कर देगी, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ इस बात का, आई प्रॉमिस यू कि सब पहले जैसा हो जाएगा। तो आंटी कहती हैं होप सो, और ये कह के वहाँ से निकल जाती हैं। और सीरत फिर अनिका की तरफ देखती है, कहती है जान, तो कहती है कि कोई जानवान नहीं, जाओ यहाँ से हटो, तुम्हें तुम्हें उन पे बिलीव करना है ना करो, मुझसे उम्मीद भी मत करना। तो सीरत बोलते अच्छा ठीक है, हम इस बात को भी यहीं ख़त्म कर दें। हाँ देखो मुझे बहुत नींद आई हुई है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, सो जाते हैं ना आप प्लीज़। तो ये कह के अनिका कहती नहीं मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ, तुम्हें हमेशा अपनी वाली करनी होती है ना, हमेशा। तो ये कहती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तो सीरत उसके पीछे जाती है और उसे गोद में उठाती है। तो अनिका बोलती क्या कर रही हो, ये छोड़ो, मुझे नीचे उतारो, मुझे मुझे बातें नहीं करनी है तुमसे, नीचे उतारो मुझे। तो सीरत उसे कहती है हाँ उतार रही हूँ, नीचे ही उतार रही हूँ मैं, तुम्हें वेट करो। और ये कह के वो उसे बेड पे लेटा देती है, वो खुद उसके ऊपर आ जाती है। तो अनिका उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है और बेड के दूसरी साइड पे लेटा देती है। तो सीरत हंसती है। अनिका कहती है बस तुम्हारी यही नौटंकियाँ जो है ना, तो इतना ही बोलती है। तब तक सीरत उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करने लगती है। तो अनिका भी फिर उसके किस में खो जाती है और उसे वो किस करने लगती है। किस करते करते सीरत को नींद आ जाती है और वो ऐसे ही सो जाती है, क्योंकि बेचारी बहुत थकी हुई होती है, बहुत ज़्यादा। तो जब उसका किस रिस्पॉन्स बंद होता है तो अनिका ऐसे अपनी आंखें खोलती है और उसकी तरफ देखती है कि ये तो सो गई। तो वो उसे पीछे करती है और उसे बेड पे लेटाती है और कहती है यार किस करते करते कौन सो सकता है। फिर वो सीरत की तरफ देखती है, कहती है कितना कुछ झेला ना,
कितना कुछ बर्दाश्त किया इन्होंने मेरे लिए, बहुत थक गई हैं। और ये कह के उसके फॉरहेड पे किस करती है और उसे हक करती है और वो भी वहीं लेट जाती है और कहती है हाय अल्लाह, कितने दिनों बाद ये सुकून मिल रहा है ना एक साथ सोने का। कितना सुकून का पल है। और ऐसे कह के वैसे ही उसके शोल्डर पे सर रख के और आंखें बंद कर लेती है और दोनों सुकून की नींद सो जाते हैं, बहुत सुकून से सो रहे होते हैं। सुबह जब सीरत की आंख खुलती है तो देखती है कि अनिका उसकी बाहों में होती है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो उठती है, फिर उसे धीरे से बेड पर लेटाती है और वहाँ से वॉशरूम चली जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, रेडी होती है अपने रूम में जाके जहाँ उसके कपड़े होते हैं। तो अनिका की आंख एकदम से खुलती है, देखती है कि सीरत वहाँ नहीं होती, तो वो पैनिक हो जाती है, कहती है सीरत कहाँ गई, और उसे ढूंढने लगती है। वॉशरूम में चेक करती है, वहाँ भी नहीं होती। तो फिर वो हॉल में आती है और मेड से कहती है तुमने सीरत को देखा। तो मेड उसकी बात नहीं सुनती, तो उस पर चिल्लाती, कहती है मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, तुमने सीरत को देखा। तो कहती हाँ हाँ, वो रूम में है जिसमें वो रहती थी। तो अनिका के जान में जान आती है और वो भाग के उस रूम में जाती है, देखती है कि सीरत रेडी हो रही होती है, तो जोर से उसे हक कर लेती है, कहती कहाँ चली गई थी तुम, मैं कितना डर गई थी। तो सीरत बोलती है अरे बेबी मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो यहीं हूँ ना, और तुम उठ गई, ये कह के उसके फॉरहेड पे किस करती है। तो अनिका बोलती है हाँ उठ गई मैं, लेकिन तुम ना। तो फिर सीरत बोलती है अच्छा ठीक है वो बात छोड़ो, मुझे ना अब निकलना है ऑफिस के लिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है। और हाँ, तुम्हारे एक पैकेट पैकेज रखा हुआ है तुम्हारे रूम के सोफे के पास, उसे उठा लेना, ठीक है। तो अनिका बोलती कैसा पैकेज। तो सीरत बोलती है बस वेट एंड वॉच, बस जितना जितना तुम्हें मैं बोलूँ उतना उतना तुम करते जाना, और नो क्वेश्चंस, आज के दिन कोई क्वेश्चन नहीं, बस जितना बोलूँगी सिर्फ आज के दिन, और मैं जितना बोलूँ उतना कर लो, उसके बाद ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी गुलामी करूँगी। तो अनिका हंसती कहती वो तो तुम्हें वैसे भी करनी है। तो कहती हाँ मेरी जान वैसे भी करनी है, ठीक है। और ये कह के उसके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है अब मैं जाऊँ ऑफिस प्लीज़, बहुत लेट हो रहा है। तो अनिका बोलती है ठीक है। तो ये कह के फिर सीरत वहाँ से निकल जाती है और फिर पीछे मुड़ती और कहती है अनिका से कि पैकेज उठा के देख लेना, ठीक है। तो अनिका बोलती हाँ बाबा देख लूँगी, कीज़ लेते जाना कार की, पैदल मत जाना उस दिन की तरह। तो सीरत कहती है हाँ ठीक है। वो फिर वहाँ से बाहर से कीज़ उठाती है और जाने लगती है, तभी आंटी उसे रोकती हैं, कहती हैं सीरत। तो पीछे पलटती है और कहती है जी आंटी। तो कहती हैं कि आज इंगेजमेंट है ना तुम दोनों की। तो कहती है हाँ आंटी आप खुश तो हैं। तो कहती है हाँ ऑब्वियसली मैं खुश हूँ बेटा, क्यों नहीं होंगी, और कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। तो कहती नहीं आंटी अभी फ़िलहाल तो कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैंने सबके लिए अरेंजमेंट कर दिया, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ अभी अनिका को मत बताइएगा। तो आंटी कहते हैं ठीक है उसको नहीं बताऊंगी मैं। तो वो बोलते हैं कि आपको एंगेजमेंट के बारे में। तो कहते हैं हाँ तुम्हारे अंकल ने बताया। तो कहती है और भी कुछ। तो कहती है और क्या, और भी कुछ जानना था। तो कहती है नहीं आंटी तो फिर आपको भी नहीं पता है, तो अनिका के साथ आपको भी सरप्राइज़ मिल जाएगा। तो आंटी कहते हैं ठीक है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसे ही सही। तो इतने देर में अनिका बाहर आ जाती है और कहती है तुम अभी तक नहीं गई, तुम यहाँ खड़ी हो इनसे बात कर रही हो। तो सीरत कहती है फिर तुम बदतमीज़ी कर रही हो अनिका, मैंने तुम्हें मना किया ना बदतमीज़ी करने के लिए, और मैं आज के दिन तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, जाओ रूम में फ्रेश हो और अपना पैकेज उठा के देखो, मैं जा रही हूँ। तो वहाँ से वो फिर ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो उसकी मॉम अनिका से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनिका उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है और वो पैकेज खोलती है। जाते ही जो सीरत ने दिया होता है तो उसमें लिखा होता है मेरी जान के लिए एक छोटा सा तोहफा। तो वो उसको खोलती है तो उसमें एक नेकलेस होता है बहुत क्यूट सा। उसे देखती है और कहती है वाह सो क्यूट ना, आज आज क्या है, आज के दिन क्यों। तो फिर वो सीरत को फ़ोन करने लगती है, तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है सीरत का कि नो क्वेश्चंस, अब ये पैकेज उठाओ और देख तो लिया ही होगा तुमने, आई होप तुम्हें पसंद आया हो।
तो वो मुस्कुराती है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।